दरबार की मंच पे बैठे हमारे जिन्होंने हमें ज्वाइन करवाया, पार्टी के सदर करा साहब, इनके साथ दिल्ली से आए ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन जी, हमारे और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी भी यहां रियासत जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं। हमारे साथ हमारे भाई और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर साहब, जो कि यहां पीसीसी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हमारे साथ यहां मंच पे जो बैठे हैं ये ऑल इंडिया के सेक्रेटरी हैं, जिनको आपने सुना, मेरे छोटे भाई हैं दोनों, शाहनवाज जी, नीरज कुंदन जी, उनके साथ उनके चिप साहब युवा साथी। और आज हमारे इस जम्मू कश्मीर यूटी के और खासकर हमारे जम्मू से जो लीडर हैं या जो मंच पे बैठे हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, उनके साथ रविंदर शर्मा जी, जिन्होंने मुझे कहा कि आपको 2 ही मिनट बोलना है, तो मुझे इनका नाम लेने से हो सकता है 2 मिनट फालतू मिल जाए। रविंदर शर्मा जी, इनके साथ इस मीर साहब को मेरी बात याद आ गई, हमारे यहां सामने बैठे हुए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और एक डायनामिक पर्सनैलिटी चौधरी लाल सिंह जी, इनके साथ बैठे हुए हमारे साथी टोनी जी, और हमारे साथ यहां बैठे मुलाराम जी, हमारे बड़े भाई और काफी देर के मिनिस्टर रहे, हमारे साथी रहे, हम इनके साथ हमने काम किया। मेरे दोस्त, मेरे भाई जोगेश हानी जी, बेन महाजन जी, हरि सिंह चेत जी, और सभी जितने भी यहां, मैं नाम लूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, मैं माफी चाहता हूं। मंच पे जितने भी बैठे हैं, एमएलए, एमएलसी, सभी लीडर्स, और खासकर मेरे सामने मातृशक्ति में नर्मदा जी का भी नाम ले देता हूं, और सभी जितने साथी बैठे हैं सभी, और खासकर जो हम सब के लिए आज जहां पर जैसे हमने 3 लोगों ने यहां ज्वाइन किया, उसके लिए पहले तो हम अपनी पार्टी हाईकमान खड़गे जी का, राहुल जी का, और मौजूद जो हमारे साथ जो टीम आई है, इन सबका शुक्रिया करके, और मैं माफी चाहता हूं सेक्रेटरी जो हमारे साथ जहां पर आए हैं, जो यहां के सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मैडम दिव्या जी, और उनके साथ जो एमएलए भी हैं सरदार साहब हमारे बरकत सिंह जी। मैं उसके पहले माफी मांग लेता हूं क्योंकि मैं भूल गया था, क्योंकि बड़ी देर के बाद मुझे मौका मिल रहा है इस मंच पे बात करने का, उसके लिए मुझे माफी, और मुझे मालूम भी है कि माफी मिल जाएगी। आज सबसे जो यहां जिक्र हुआ कि आज हम सबके लिए बड़ा दिन है। आज आयरन लेडी जो हमारे यहां पर कहा जाता था, देश की प्रधानमंत्री रही और किन किन हालात में रही। आज देश का प्रधानमंत्री बनना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनी थी उसके बाद जो काम उन्होंने कार्य किए, उनकी सराहना जो है वो हमारा देश की पूरी दुनिया उसकी सराहना करती है। वो एक आयरन लेडी थी मैडम इंदिरा गांधी जी। और मैं ज्यादा लंबा नहीं, मैं आज उनके दिन पे हम लोग तीनों जैसे हम ज्वाइन कर रहे हैं, मैं मजीद बानी जी और सुभाष गुप्ता जी, आज हम सबके लिए बड़ा शुभ दिन है कि आज के दिन, और उनकी आत्मा भी आज हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रही होगी कि आज के दिन हम सब लोग जो हमारे साथी जितने भी यहां पर आए हैं, चाहे रियासी डिस्ट्रिक्ट से, चाहे कठुआ हीरानगर से या डोडा से, आज वहां से भी हमें आशीर्वाद मिल रहा होगा कि यहां पर आज जो उनकी यहां पर हम श्रद्धांजलि और उनको याद कर रहे हैं। मैं नासिर साहब को और करा साहब को और मीर साहब को याद दिलाना चाहता हूं, सब मंच पे बैठे हुए आप सब लोग हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जब बनी थी, जब 77 में जिसका जिक्र किया नीरज जी ने, उस पर बड़ा टफ टाइम था कि जब इंदिरा जी जम्मू कश्मीर आई, जब वो जेल से छूटकर माता जी को मत्था टेकने के बाद जब वो वापस यहां से जा रही थी टेकने के बाद, वैष्णो देवी के पुजारी को बाहर बुलाया, मैं आपको उसका फोटो भी दे दूंगा। वहां पुजारी को कहा, मेरे लिए अरदास करो मां के आगे कि मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचूंगी और वहां पर मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी। उस पर पार्टी बिगड़ चुकी थी, कई कांग्रेसें बन चुकी थी, और मैं वहां पर
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाऊंगी। ये मां का माथा टेककर वहां से आई थी, क्योंकि आज मुझे ये बात, जब बात चली चर्चा और आज का दिन है शुभ, तो मैं आज इस बात को आपके नोटिस पे लाना चाहता हूं। बाकी मैं यहां सब जो साथी हमारे साथ आए हैं, क्योंकि मैं अपना ही वर्णन करूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, मैं रियासी के लोगों को कहूंगा कि आप खड़े हो जाओ सभी और हाजिरी लगाओ रियासी के सभी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, रियासी डिस्ट्रिक्ट के इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये लोग खड़े रहो। हीरानगर वाले भी खड़े हो जाओ भाई, सभी शिवाजी के हीरानगर वाले भी सारे खड़े हो जाओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब मजीद वाले भी खड़े हो जाओ सारे, मजीद साहब वाले भी, क्योंकि ये डोडा से आए ठंडी जगह से। इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने आपको इसलिए खड़ा किया, अभी खड़े रहो। अब ये नासिर साहब यहां से अनाउंस कर रहे हैं, हाथ हिलाकर कर रहे हैं कि आप सब कांग्रेस का सरमाया हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं नासिर साहब, हमें तो हार मिल जाते हैं, हमें तो यहां पर हार मिल जाते हैं करा साहब, हमें तो यहां हार पहनाए जाते हैं, लेकिन ये जो लोग आए हैं यहां, इनमें सरपंचज हैं, इनमें इन्होंने इलेक्शनें लड़ी है, इन्होंने ये सरपंच हैं, डीडीसी मेंबर है, कहीं ना कहीं सोशल ऑर्गेनाइजेशनों में है। ये सब लोग जब हमने लाए तो इनका था कि हम कैसे मिलेंगे। मैंने इनसे एक वायदा किया, वो नासिर साहब और करा साहब और मीर साहब इसका फैसला करेंगे। जब ये जलसा खत्म होगा, प्रोग्राम खत्म होगा, आपने सिर्फ एक फोटो खिंचवाना है इनके साथ, उसके बाद रोटी का अरेंजमेंट मैंने घर पे रखा है। ठीक है, बैठ जाओ भाई। आज काफी बड़ा दिन जिसका मैंने जिक्र किया, और मैं आपको कहूंगा ये सारी टीम बैठी है, आज कोई भाषण पूछे तो मैंने कहना नहीं का सुनना है। और आज के दिन जिस वक्त हम ज्वाइन कर रहे हैं तो भाषण हमारा बनता भी नहीं है कि हम पॉलिटिकली भाषण दें, लेकिन यहां जितनी टीम बैठी है, नासिर साहब, जो लोग मंच पे बैठे हैं या नीचे हैं, ये कांग्रेस के मजबूत और ताकतवर और मेहनतकश लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो इस लड़ाई का पूरा मुकाबला कर सकते हैं। ये सेकुलर फोर्सेस हैं सभी लोग। मुझे याद है कि अभी पिछले जिस पर 2-4 दिन पहले जब चर्चा हुई कि हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने हमें कुछ सजेशन देने की कोशिश की, बहुत से लोगों ने कुछ सुझाव देने की कोशिश की। मैंने उनकी सारी बातें सुनी, मैं आपसे भी जिक्र करूंगा। मैंने कहा जितनी आजादी, जितनी फ्रीडम, जितनी बात हम कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में रख सकते हैं, जितना झगड़ा हम यहां कर सकते हैं, मेरे ख्याल आप दूसरी किसी भी पार्टी में किसी जगह पे नहीं कर सकते हैं। वहां सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लिए जाते हैं, वहां सिर्फ धर्म की बात की जाती है, लेकिन यहां धर्म की बात भी की जाती है, अपने अपने धर्म की। अगर किसी ने नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ सकता है, किसी ने मंदिर जाना है वो मंदिर जा सकता है। यहां कोई पाबंदी नहीं है, और ना ही कोई वोट लेने के लिए किसी को कहा जाता है कि आप इस जात को, इस धर्म को, इस आदमी को वोट दो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज धर्म की राजनीति है। मैं अपनी गर्व के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस में हम सरकार में थे, ये मीर साहब को भी पता, करा साहब को भी पता, चाहे मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, चाहे आजाद साहब थे, लेकिन यहां हमने धर्म का काम की फाइल दी, शिवखोड़ी बोर्ड बनाया, जिसका फायदा जम्मू रीजन को है। वहां 50,000 आदमी साल का जाता था, आज 26,000, वहां 25 लाख आदमी जाता है वहां पर। और यहां श्राइन बोर्ड बना, कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड बना, और जो अप्रूव देने वाले थे वो हिंदू धर्म के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो दूसरे धर्म के चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने हमें अप्रूव लिया और हमने लिया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आज की डेट में जब से जम्मू कश्मीर स्टेट से ड्यूटी बनी है, जिसका अभी जिक्र शिवाजी ने कहा, जिसके लिए कांग्रेस फाइट कर रही है स्टेट लेने के लिए, जब से ड्यूटी बनी है, यहां सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है धर्म के नाम पे, वोट के लिए धर्म के नाम पे। आज मैं इसलिए एक बात ये कह रहा हूं, मैं वैष्णो देवी से बिलोंग करता हूं, वहां कटरा वैष्णो देवी से। ये फेमस मंदिर है, और पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में लोग माथा टेकने वहां पर आते हैं, सभी धर्म के, सभी जात के लोग आते हैं। लेकिन वहां कोई अगर आस्था की बात चलती है, वहां ये लोग नहीं बोलते जो यहां से जीत कर गए हैं 28 एमएलए, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई बात नहीं करते हैं। वहां अगर कोई कारोबारी दृष्टि से बात करते हैं, कोई नहीं। मैं इस मंच से नासिर साहब, मैं मुबारकबाद देता हूं, मेरा छोटा भाई है, असेंबली के अंदर उसने बात रखी, उसने कहा कि कटरा के अंदर जो रोड पे लग रही है वो गलत है, और किसी ने, कांग्रेस ने उसको गलत नहीं कहा, किसी ने उसको रोका नहीं, किसी ने उसको टोका नहीं। उसने खुले दिल से कहा वहां आस्था के साथ भी खिलवाड़ है, और वहां आस्था और कार्यवाही दृष्टि से भी। उसने कहा मेरी जम्मू रीजन से सभी लोग वहां काम करते हैं, वहां बोले, और जम्मू बाहर आकर इंटरव्यू दिया। किसी ने उसको पूछा
बाद जब इंटरव्यू दे रहा था किसी एमएलए ने उनको कहा कि आप क्यों बोल रहे हो, ये आपके धर्म की बात नहीं थी। उसने कहा मैं इसलिए बोल रहा था, आप लोगों को नंगा करना चाहता था। वहां वैष्णो देवी में आस्था बिगड़ रही है, आपने वोट लिए हैं, आप बात नहीं चाहिए। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़नी, मैं ये कहता हूं कि जब आएगा मेरिट तो आप देखेंगे, लेकिन मेरिट से फैसले होंगे तो पार्टी आपकी बहुत मजबूत हो सकती है। मैं कोई गिला नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं मंच पे मैंने आप जितने भी बैठिए, मैं किसी को भी छेड़ूंगा। मुझे पता है कि जिस वक्त हम पार्टी के अंदर थे, सरकार के अंदर थे, हमारे दिल में ये बात नहीं थी। मैं ये कहता हूं कि जब डीडीसी की इलेक्शन थी, अभी हमारी इलेक्शन तो हो गई, लेकिन जो आने वाला वक्त है डीडीसी पीडीसी की इलेक्शन आएगी, ग्राउंड से चेक करके आप फैसला करेंगे तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। मैंने इसलिए कहा, करा साहब और मैं मीर साहब और नासिर साहब को सुनाना चाहता हूं, डीडीसी की इलेक्शन थी, यहां बैठे हैं जीवन लाल जी, आप इनको पूछिए। हमने फैसला किया जब आपका अलायंस टूट गया, हमने फैसला किया, डीडीसी के मेंबर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन लड़वाई, हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट मुंशीराम सलारिया जी को हमने उनके बेटे को टिकट थी वापस ली, लेकिन अलायंस आपका टूट चुका था, लेकिन हमने फैसला किया और हमने इनको डीडीसी का मेंबर बनाया, इसलिए क्योंकि उनकी उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए। मैं इसलिए आपसे कहूंगा कि बहुत सी बातें आपको मैंने कही है, और मेरी ऐसी आदत मैंने जब मिला था, मेरी ऐसी आदत मैं स्टेट फॉरवर्ड बात करता हूं। मैंने ये भी बताया आपको, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब पार्टी कमजोर हुई, क्यों हुई थी, 2 एमएलए 2014 में जीते थे, एक मुमताज जी और एक इनके भाई, जब ये गए हमारी कमेटी अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट भी चले गए, लेकिन आज ये वापस आए हैं 25%, 75% इन्होंने और वापस लाना है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये शुरुआत है, यहां ताकतवर लीडर हैं, यहां जितने फ्रंट रो में बैठे हैं सभी ताकतवर हैं। आप मजबूती से, आप बरीकी से, आप ग्राउंड से रियलिटी पूछेंगे, यहां कांग्रेस बहुत है, बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। और करा साहब जब से आए हैं, मीर साहब का इनके साथ है, तो यहां कांग्रेस बहुत मजबूती से बनेगी, फुलेगी और ताकतवर होगी। मैं फिर से आपका शुक्रिया करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय माता की। बहुत सांचे दरबार की।